नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 10th क्लास के पास आउट सभी बच्चों को हार्दिक बधाई हो और उनके उज्जवल भविष्य की हम आगे कामना करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि देखो, क्लास 10th तक हर सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। लेकिन 10वीं के बाद हमारी एकदम से लाइफ क्या होती है, बदलती है। और 10वीं के बाद हम एक टारगेट रखते हैं कि अपने को आगे चलकर करना क्या है, और उसी टारगेट के अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्टों का चुनाव करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, 10th के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे जुड़ जाते हैं, और जैसे कि अपना कला वर्ग आता है, एक विज्ञान वर्ग आता है, एक वाणिज्य वर्ग आता है। तो हमारी रुचि के अनुसार, अर्थात हम आगे करना क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो 10th क्लास का बच्चा होता है उसकी एज बहुत कम होती है, समथिंग 15 से 16 वर्ष के मध्य होता है। और आप जानते हो, 15 से 16 वर्ष के बच्चे को हम वयस्क नहीं कहते, उसे हम क्या बोलते हैं, अवयस्क कहते हैं। वयस्कता की जो भारत में आयु निर्धारित की गई है वो कितने वर्ष है, 18 वर्ष। अर्थात वयस्क हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो, सही डिसीजन लेने की क्षमता हो, सही निर्णय हमें आगे करना क्या है, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो जब व्यक्ति में सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं। लेकिन जो बच्चा 10th क्लास में पास आउट हो रहा है वो कितने वर्ष का औसत होता है, 15 या 16 वर्ष का। तो वो कैसा माना जाता है, अवयस्क। कैसा माना जाता है, अवयस्क। अब वह बच्चा सही निर्णय कैसे ले सकता है कि मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि वयस्क व्यक्ति ही एक सही निर्णय या सही डिसीजन ले सकता है। इसलिए आज की क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए ही है जो 10वीं में पास आउट हुए हैं और इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं कि हम आगे क्या करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे आगे चलकर करना क्या है। सब्जेक्ट को बाद में चुनिए, पहले सोचिए कि मुझे किस लाइन में जाना है। अर्थात कई बच्चों की सोच होती है कि मुझे बेल्ट की सर्विस करनी है, बेल्ट अर्थात आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है। कई बच्चों की इच्छा होती है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, जैसे अपने तहसीलदार हैं, एसडीएम है, एसपी है, डीएसपी है, कलेक्टर है। कई बच्चों की सोच होती है कि मुझे तो डॉक्टर की लाइन में जाना है। कईयों की सोच होता है कि क्यों ना मैं कोई डिप्लोमा लेने के बाद, जैसे लैब टेक्नीशियन की होती है, रेडियोग्राफी की होती है, डी फार्मा की होती है, इस लाइन में जाना है। तो हर बच्चे की एक सोच होती है कि मुझे आगे चलकर करना क्या है, और उसी सोच का सही निर्णय इस 10वीं क्लास के बाद हो जाना चाहिए। अर्थात अगर कोई बच्चा सोचता है कि मुझे सिविल सर्विसेज, अर्थात सीधी भाषा में कहूं तो अधिकारी लेवल की तरफ जाना है, कि मुझे तहसीलदार ही बनना है, मुझे एसडीएम ही बनना है, मुझे कलेक्टर ही बनना है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे तो बेल्ट की सर्विस करनी है, अर्थात मुझे फौजी बनना है, आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। कुछ की सोच है कि मुझे तो इंजीनियर बनना है। तो ये अलग अलग थिंकिंग होती है हर बच्चे की, लेकिन ये 10th क्लास के बाद हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे किस टारगेट को अचीव करना है। ऐसा ना हो कि आप 2 साल बाद, 3 साल बाद सोचें कि मुझे तो ये करना था, मैं इस लाइन में गलत आ गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे।
क्योंकि ये 10th क्लास के बाद की सोच ही है जो हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। मैंने देखा है कई बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं, कई आर्ट्स को चुन लेते हैं, तो बाद में वो साइंस की इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे तो डॉक्टर की तरफ जाना था, मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया। कई बच्चे होते हैं जो साइंस को चूज़ कर लेते हैं और बाद में कहते हैं मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो वो भटक जाते हैं। और जब बच्चा भटक जाता है वो कभी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता है। इसलिए बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कोई जल्दबाजी ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, भेड़ चाल का भी आप शिकार ना हो कि मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है मुझे भी ये लेना चाहिए। नहीं भाई, उसकी थिंक अलग है, उसकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। आप किसी के साथ मत चलिए, अपने सेल्फ, अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का, अपने परिजनों का निर्णय लीजिए, सोचिए, समझिए और ठंडे दिमाग से सोचने के बाद ही आप अलग अलग वर्गों में से किसी एक का चयन कीजिए। अब जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, कोई भी एक चीज़ आपको बता दूं, कोई भी इसमें जो वर्ग है या सब्जेक्ट वह छोटा नहीं होता है। सारे ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण हैं ना। ये आप कई बच्चों की सोच होती है कला वर्ग छोटा है, विज्ञान बड़ा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विषय हैं और सभी विषय अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। फर्क होती है हमारी सोच की, फर्क होती है कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको आज समझा देता हूं। अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज का इच्छुक है, अर्थात RAS, IAS, IPS, इन बड़े बड़े अधिकारी पोस्टेज की इच्छा रखता है कि नहीं मुझे तो अधिकारी लेवल में ही जाना है, अधिकारी बनना है, लाल बत्ती चाहिए मेरे को, तो वो बच्चे, क्योंकि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे के सारे संबंधित होते हैं प्रशासन से, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित होते हैं। और प्रशासनिक सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है राजनीति विज्ञान का ज्ञान, अर्थात किस चीज का, कला वर्ग का। सारी की सारी इसमें क्या होती है, अपनी जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है। हालांकि इसमें कुछ साइंस का पार्ट आता है लेकिन 10वीं बेस तक ही आता है। अधिकतर जो पार्ट होता है हमारा 90% जो इसमें होती है वो हमारी क्या होती है, जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है। और जब अपने को जाना ही इस लाइन में है, RAS, IAS, IPS, हमें इसी लाइन में जाना है, तो हमें किस सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा, कला वर्ग का। क्योंकि ये कला वर्ग ही ऐसा है जिसमें हम अपनी जनरल नॉलेज को मजबूत कर सकते हैं, अपना बेस तैयार कर सकते हैं, और यही एक प्रथम सीढ़ी है और इसी सीढ़ी के माध्यम से हम आगे टॉप कर सकते हैं। कुछ बच्चों की सोच है जैसे बेल्ट की सर्विस है अपनी। अब बेल्ट में भी मैं आपको बता दूं, एक तो होती है अपनी आर्मी फौज, थल सेना बोल सकते हैं, सिपाही की नौकरी, एक अपनी होती है पुलिस की। तो जो बच्चे पुलिस और आर्मी के इच्छुक हैं वो भी किस वर्ग की तरफ जाएं, कला वर्ग की तरफ। लेकिन कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं मुझे तो एयरफोर्स में जाना है, इसी बेल्ट में आता है ये भी, या नेवी में जाना है, जल सेना जिसे हम बोलते हैं, नौसेना बोलते हैं, उसे हम वायुसेना बोलते हैं। तो यदि एयरफोर्स और नेवी का कोई बच्चा इच्छुक है तो उसे विज्ञान वर्ग की तरफ रुख करना चाहिए, अर्थात उसे विज्ञान वर्ग लेना चाहिए। क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में संबंधित जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है, जो एग्ज़ाम होता है, वो किससे संबंधित होता है, विज्ञान वर्ग से संबंधित होता है। और यदि कोई बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर से पेशा पसंद करता है कि मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनना है या नर्सिंग या नर्स बनना है या मुझे अलग तरीके के डिप्लोमा करने हैं, इंजीनियरिंग करना है, तो वो बच्चा भी किस तरफ रुख कर सकता है, विज्ञान की तरफ रुख कर सकता है। इसके अलावा जो बच्चा CA बनने के इच्छुक होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसे बच्चे किस तरफ अपना रुख कर सकते हैं, वाणिज्य वर्ग की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। देखिए ये डिसीजन आपको अभी लेना है, 10th पास आउट होने के बाद ही आपको ये डिसीजन लेना है कि मुझे आगे चलकर करना क्या है। यदि आप अपना सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं खुद का, अर्थात आप नौकरी के इच्छुक नहीं हैं कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए भी आपको किस वर्ग की तरफ जाना चाहिए, वाणिज्य वर्ग की तरफ आपको जाना चाहिए।
घर से आप खुद का अपना सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस कैसे किया जाता है उसका सारा का सारा प्रोसीजर सिखाया जाता है। वो किस वर्ग में सिखाया जाता है? वाणिज्य वर्ग में सिखाया जाता है। और यदि आप सेवा देना चाहते हैं, सर्विसेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी इच्छा क्या है। अच्छा, एक कई बच्चों की सोच होती है कि मुझे तो अध्यापक बनना है, कि आगे चल करके मुझे तो अध्यापक की नौकरी करनी है। तो आपको मित्रों मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आपने देखे होंगे अध्यापक अलग अलग विषय के अलग अलग क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं। अब आप किस सब्जेक्ट का अध्यापक बनना चाहते हैं? मान लो आप सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना चाहते हैं, आप संस्कृत का अध्यापक बनना चाहते हैं, आप हिंदी का अध्यापक बनना चाहते हैं, तो किस तरफ जाना है आपको? कला वर्ग में जाना है। आप विज्ञान का अध्यापक बनना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री के अध्यापक बनना चाहते हैं, आप फिजिक्स के बनना चाहते हैं, आप मैथ के बनना चाहते हैं, तो किस तरफ जाइए? विज्ञान वर्ग में जाइए। आप बिजनेस के अकाउंटेंसी के टीचर बनना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए? वाणिज्य की तरफ जाना चाहिए। तो अध्यापक में आप किस चीज़ के अध्यापक बनना चाहते हैं वो सोचिए और उसके बाद अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए, क्योंकि अध्यापक भी आपको पता है हर सब्जेक्ट का अलग होता है। आप बनना चाहते हो, मान लो संस्कृत का अध्यापक आपकी इच्छा है और आप ले रहे हो विज्ञान, कोई ताल्लुकात नहीं। आप मैथ का टीचर बनना चाहते हो, कला में आ रहे हो, इसका भी कोई ताल्लुकात नहीं है। इसलिए सही चुनाव कीजिए कि मुझे किस क्षेत्र की तरफ जाना है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी सर्विसेज होती हैं हमारे भारत में कि केंद्र की ले लीजिए या राज्य सरकार की ले लीजिए, जिसमें तीनों सब्जेक्ट कॉमन होते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के माध्यम से उसमें जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में आप विज्ञान वर्ग से नहीं जा सकते, वाणिज्य वर्ग से नहीं जा सकते, जा सब में सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों से ही आप उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि आपका बेस तैयार नहीं होगा। आप आरएस यानी कि तहसीलदार वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, एसडीएम वगैरह की तैयारी बनना चाहते हो, तो आपका जो बेस तैयार होगा वो कला वर्ग से ही तैयार होगा, क्योंकि जीके इसी में से आती है और यहीं से आप अपने आप को परिपक्व कर सकते हैं। आप विज्ञान में जा रहे हो, बीएससी कर रहे हो, फिर इसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये जो सारी की सारी स्टडी है वो ज़ीरो हो जाएगी। आपको पुनः से जीरो से स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। इसलिए सही चुनाव ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब वो आपकी इच्छा है कि आप किस वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में छोटा नहीं है, सभी सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। कभी भी इस सोच में ना जाइए, क्योंकि आपको इतना ज्ञान नहीं होता है। कई तरीके से गुमराह भी किया जाता है, लोगों बच्चों को बताया जाता नहीं ये तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ये बड़ा है, इसमें जाइए। नहीं, आपको गुमराह नहीं होना है, अपनी सोच निर्धारित करनी है, अपना टारगेट निर्धारित करना और उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है। इसलिए क्योंकि 10th का बच्चा एक तरीके से कोरा कागज़ होता है और जैसा उसको बता दिया जाता है उसी रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ किसी के बहकावे में ना आए, भेड़ चाल का शिकार ना हो। ये ना सोचें कि मेरा जो दोस्त है वो अगर कोई आपका फ्रेंड है, बहुत पक्का यार है, और वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो आर्ट लेना चाहता हूँ, मैं आर्ट लूँगा, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, आप सोच रहे हो नहीं मैं विज्ञान वर्ग में जाऊँ, लेकिन आपका जो दोस्त है वो आर्ट में जा रहा है, तो आप कह रहे नहीं यार इसी के साथ में जाना है। नहीं, वो आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं निभाएगा। उसके रास्ते अलग हैं, आपके रास्ते अलग हैं। यदि आपको आर्ट में इच्छा है तो आप आर्ट में आइए, आपकी विज्ञान में इच्छा है तो विज्ञान में आइए। अपनी इच्छा के अनुसार चलिए, अपने टारगेट को रखिए और उसी टारगेट के अनुसार अपने जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद सब्जेक्ट को चुनिए, अपना बेस तैयार कीजिए और फिर उसी रास्ते में लगी रहिए। लेकिन आगे फिर उसको बदलिए नहीं, फिर भटको मत। आप सोचो 12वीं के बाद आपकी सोच बदल जाए, नहीं, ये सोच यहीं से ही एक हो बस, और फिर उसी के पीछे लग जाओ, फिर मत बदलो इसको। अगर आप बदलते रहोगे तो फिर आप भटक जाओगे और फिर कहते हैं ना कि यदि दो नावों के मध्य आप अपने पैर रखोगे तो आप कभी भी पार नहीं जा सकते, आप बीच में ही डूब जाओ। एक नाव में सवार होइए और बड़ी आसानी से आप उस किनारे को पार कर जाएंगे। लेकिन दो नावों में यदि सवार होंगे तो ना उधर के रहेंगे ना इधर के, बीच में ही
अटक जाएंगे, डूब जाएंगे। तो देखो मित्रों, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट संबंधित है वो किस वर्ग से संबंधित है? कला वर्ग से संबंधित है। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो है राजनीति विज्ञान। देखिए मित्रों, शब्द अपना सब्जेक्ट क्या है? राजनीति विज्ञान। इसके पीछे क्या लगा हुआ है? विज्ञान। जैसे अपना रसायन विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, इसी प्रकार से हमारी यह भी क्या है? राजनीति विज्ञान। अर्थात विज्ञान जो होती है वो कभी भी रटने से आपको समझ में नहीं आती। जो भी जिस सब्जेक्ट के पीछे विज्ञान लगा होता है तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है? वो सब्जेक्ट समझना है। यदि आप उसको समझ गए और आपने प्रैक्टिकली उसको लिया तो जीवन में कभी भी उसको नहीं भूलो। देखो, राजनीति, राज यानी कि शासन करने के नियम, ठीक है, कि शासन करने के नियमों से संबंधित जो विषय है वो हमारा विषय कौन सा है? राजनीति विज्ञान है। अर्थात इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम प्रशासनिक क्षेत्र को सीख पाते हैं, देश की कानून व्यवस्था को समझ पाते हैं, देश में हमें किस प्रकार से अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना है, हम किस प्रकार से अपने देश की राजनीति में भागीदारी निभा सकते हैं, अपने देश के सभी प्रकार के नियम कानूनों को समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसका ज्ञान ज़रूरी है? राजनीति विज्ञान का ज्ञान हमें आवश्यक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, व्यवहार में, व्यवहार का मतलब समाज में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो अपनी कौन सी होती है? राजनीति होती है। आप देखते हो गली के नुक्कड़ों में, चाय की दुकानों पे, घर पर, आपके स्टाफ में, आप कहीं भी आप जाते हो वहाँ पर भी कहीं समूह होता है तो वहाँ राजनीति की चर्चा जरूर चलती है। क्योंकि यदि आपको राजनीति का ज्ञान नहीं है तो आप अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। आप जानते हो कि कदम कदम पर हमें नियमों और कानूनों की जानकारी होना ज़रूरी है। यदि हम नियम कानूनों से जानकार हैं, हमें अपने मूल अधिकारों के बारे में पता है, हमें इसके अलावा भारतीय देश के संविधान के बारे में ज्ञान प्राप्त है, तो हम कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते। अर्थात हम हर किसी से आगे चल सकते हैं, हम कभी पीछे नहीं रह सकते। और ये सब चीज़ों का हमें ज्ञान किससे प्राप्त होगा? राजनीति विज्ञान से। मैं आपको बता दूं, हालांकि आप कहोगे कि मैं ऐसा कह रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा इसको। ये वास्तविकता है कि अपने जीवन की उन्नति के लिए, भले आप विज्ञान वर्ग लीजिए, वाणिज्य वर्ग में जाइए, कला में जाइए, किसी में जाइए, लेकिन सबसे ज़रूरी हमारे जीवन में जो सब्जेक्ट है वो ये है, राजनीति विज्ञान। आप भले ही विज्ञान वर्ग से संबंधित हो, भले ही आप वाणिज्य वर्ग से संबंधित हो, लेकिन जब आप कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा की तरफ कदम रखेंगे, आप किसी भी सर्विसेज के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे, तो आपको ये सब्जेक्ट हमेशा ही आपके सम्मुख आएगा, क्योंकि इसका ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर क्षेत्र में, हर कदम पे यदि कोई सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी है तो वो कौन सा है? राजनीति विज्ञान। यदि आपके जीवन में ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपका जीवन शून्य है, जीरो है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप इस चीज़ को खुद सोचिए, आप ये मत सोचो कि इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ। अपने परिवार में देखिए, क्या राजनीतिक बातें नहीं होती? अपने दोस्तों में, आप फ्रेंड सर्किल में ये बातें होती हैं। आप न्यूज़ चैनल देखते हो, वहाँ भी इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। पेपर आता है, उसमें भी इससे संबंधित बात होती है, क्योंकि देश चलता ही राजनीति से है। इसलिए अपने देश से संबंधित हर प्रकार की जानकारी के लिए हमें इस सब्जेक्ट का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। तो मित्रों,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज की क्लास का मेन पर्पस था वो ये है कि 10th क्लास के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया कि आप अपना पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे आगे चल कर के ये टारगेट अचीव करना है। उसी के अनुसार आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए और चुनाव करने के बाद फिर उसके पीछे लग जाइए और फिर आगे भटकिए मत और उसी के पीछे लगातार अपने कार्य में संलग्न रहें, चलते रहें। यदि आप ईमानदारी से अपना कार्य करते हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे आप प्राप्त ना कर सको। और मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं इस स्कूल में अपने सर्वोदय विद्यालय में किस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, तो कला वर्ग से संबंधित मेरा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, राजनीति विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान के बारे में मैं आपको यहाँ पर अध्ययन कराऊंगा। और राजनीति विज्ञान अर्थात किससे आती है, समझने से। अर्थात यदि आप इसे समझेंगे तभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप रटने का प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं। तो हमें इसके बारे में रटना नहीं है, हमें क्या है, समझना है। किस चीज़ को समझना है, जो हमारे देश में शासन करने के नियम है, अर्थात शासन किस प्रकार से किया जाता है, उससे संबंधित जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हमें पूर्ण तरीके से समझना है, ना कि रटना है। प्रत्येक शब्द जब हम समझ जाते हैं तो उस शब्द को हम जीवन भर नहीं भूलते। आप देखते हो कि एक तो मैं आपको चाय बनाने की विधि लिखवाऊं और एक मैं आपके सामने चाय बनाकर दिखाऊं, तो 100% आपको लिखी हुई विधि याद नहीं रहेगी, लेकिन जो देखी हुई है आपने चाय कैसे बनाई है वो आपको भविष्य में याद रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ चाय बनाने की विधि नहीं लिखवाऊंगा, बल्कि चाय कैसे बनाई जाती है वो आपको समझाऊंगा। अर्थात हर सब्जेक्ट का हर शब्द का क्या अर्थ है और वह शब्द आपके जीवन में क्या काम आएगा, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल होता है, व्यवहार में वो कहाँ पर आता है, उन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर कराया जाए। तो दोस्तों, अपने जितने भी बच्चे, अपने छात्र छात्राएं जो 10वीं क्लास में पास हुए, उन्हें दोबारा से बधाई देना चाहता हूँ। और उन 10वीं क्लास के बच्चे जो अब 11वीं में आना चाहते हैं आएंगे, और 11वीं में जो बच्चे कला वर्ग का चुनाव करते हैं और कला वर्ग का चुनाव करने के बाद वो राजनीति विज्ञान को सेलेक्ट करते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन कराऊँगा। इसके अलावा देखो, कला वर्ग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपको लेना चाहिए, जो आपके काम आते हैं, उनमें आपको बता दूं, कला वर्ग में एक हमारा होता है राजनीति विज्ञान, दूसरे हमारा होता है भूगोल, तीसरा हमारा होता है इतिहास, चौथे हमारा होता है अर्थशास्त्र। जो महत्वपूर्ण हैं, अर्थात ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जीवन भर हमारे काम आते रहते हैं। फिर साहित्य में हमारा हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो आप इन सब्जेक्टों में से ही अपने एक सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें से किसी 3 का आपको चुनाव करना होगा। अगर हम अपने विद्यालय की बात करें तो हमारे यहाँ पर राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य अर्थात साहित्य, इन साहित्यों में से किसी आप एक का चुनाव कीजिए और इन 2 सब्जेक्टों को मेन लेकर के चलिए। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास में हम सिर्फ आपको यही बताना था कि आप आगे क्या करें। अब निर्णय आपको लेना है। जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए, अपना टारगेट रखिए और फिर चुनाव कीजिए, और उसके बाद आपका हमारे विद्यालय में वेलकम है। और आप जो भी सब्जेक्ट अपना चूज़ करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छी से अच्छी फैकल्टियों के द्वारा यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत होती है तो उन सभी समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। आप फेस टू फेस भी यहाँ पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।